हेलो दोस्तों, बिहार बीएसएससी का फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं हर रोज़ यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता रहता हूँ। तो चलिए, आज मेरा डे 2 है। तो पहला क्वेश्चन मेरा आज का है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद। और इसका नारा याद रखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा पूछे किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और क्या रखना है? दिल्ली चलो। तो ये तीनों नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इतना बात आप इनसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? देखिए क्वेश्चन आ गया है। तो ये किसने कहा था? अभी भी मैंने आपको बताया था किसने कहा था, वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है 92 नंबर का, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से हुआ था। कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से शुरू हुआ था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। तो आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन पूछ रहा है कब शुरू किया गया। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को किसका जन्म मृत्यु हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक BGT का इसी दिन मृत्यु हुआ था। पूछेगा असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन किस नेता का मृत्यु हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं। आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। अगर इसी में से पूछ ले, असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाला प्रथम पुरुष और पूछे प्रथम महिला। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाला प्रथम पुरुष पूछे तो बताना है मोहम्मद अली। क्या बताना है? मोहम्मद अली। वही पूछे कि महिला पूछे तो महिला में बताना है बसंती देवी। कौन बताना है? बसंती देवी। अब ये बसंती देवी कौन थी भैया? ये चित्तरंजन दास की पत्नी थी। चित्तरंजन दास कौन था? ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु था। तो इस फिलहाल ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। चलिए, तो इतना आप जानकारी याद रखिएगा। चलिए, वो तो बेसिक जानकारी था, मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो हम सबको पता है कि भारत के जो अंतिम वायसराय थे वो कौन थे? कि लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और पूछे भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय, तब आपका आंसर रहेगा राजगोपालाचारी। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो ऑप्शन 1 है मैकाले, ऑप्शन 2 है लॉर्ड साइमन, ऑप्शन 3 है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन 4 है A.O. ह्यूम। तो हम सबको पता है 1885 में किसका स्थापना हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। जो कौन किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। इसको हम लोग हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं, यानी शिमला का संत के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? ऑप्शन 1 है 1949 में, ऑप्शन 2 है 1962 में, ऑप्शन 3 है 1954 में। तो भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ था दोस्ती का, वो कब हुआ था? 1954 में हुआ था। लेकिन चमगादड़ चीन ने हमको दे दिया धोखा। क्या दे दिया? धोखा। और 1962 में कर दिया इंडिया पर अटैक। तो पूछेगा भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में। तो आप याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो हम सबको पता है कांग्रेस के द्वारा जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में पारित किया था 1929 ईस्वी में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप गौर से समझिए। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? वो तो नियम लाया गया था, लेकिन पारित कब किया गया था? 26 जनवरी
30 को लाहौर अधिवेशन में, लाहौर तो यहीं पे दिख रहा है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पर हमने बनाया था प्रथम स्वाधीनता दिवस, प्रथम स्वाधीनता दिवस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुआ था? तो महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता जो हुआ था वह था 26 सितंबर, कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 1932 को हुआ था। वही पूछे कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? हुआ था लॉर्ड इरविन समझौता। कब हुआ था? लॉर्ड इरविन समझौता, या इसी को हम लोग दिल्ली समझौता कहते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच जो समझौता हुआ तो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली समझौता या लॉर्ड इरविन समझौता पूछे कब हुआ था? 5 मार्च 1931। तब आपको बताना है 5 मार्च 1931। लेकिन फिलहाल पूछ क्या रहा है कि अंबेडकर और गांधी जी के बीच में कौन सा समझौता हुआ? 1932 में कौन समझौता हुआ? पूना समझौता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो हम सबको पता है, एक ट्रिक आप भैया याद रखिएगा, बकमई, बकमई। तो पूछेगा कि पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, इसे याद रखिएगा इलाहाबाद में। तो आप इतना याद रखिएगा। ब से बम्बई में पहला हुआ। कौन बना था? एनी बेसेंट। कौन बना था? एनी बेसेंट ने स्थापना किया था। तो ये बात आप याद रखिएगा। ऑप्शन देखिए कहाँ दिख रहा है हमको? बम्बई, ब से बम्बई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो ब से बम्बई में हुआ था। तो बकमई आप याद रखिएगा, तो 4 गो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए दूसरा में अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। कलकत्ता में जो हुआ था इसमें कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी प्रथम कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष थे, जिसे भारत के वृत्त पुरुष भी कहा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन 1 में हमको दिख रहा है माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन 2 में दिख रहा है जेम्स लॉन्ग, ऑप्शन 3 में दीन बंधु, ऑप्शन 4 में है बंकिम चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीन बंधु। क्या हो जाएगा? दीन बंधु। अगर सिर्फ पूछे आपको कि हम लोग दीन बंधु किसको कहते हैं, सिर्फ दीन बंधु पूछे, तो आपको बताना है C.F. एंड्रूज। क्या बताना है? C.F. एंड्रूज, C.F. एंड्रूज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो आपको बताना है एनी बेसेंट। ठीक, अगर वही क्वेश्चन घुमा के पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आपको लगाना है सरोजिनी नायडू। क्या लगाना है? सरोजिनी नायडू। इसको हम लोग भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। अगर पूछे स्वर कोकिला किसको कहते हैं? लता मंगेशकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था भैया गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले कौन था? तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु था। तो आप इतना बात याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 103 नंबर का क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो हमको पता है कि बनारस BHU, बनारस यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इसको हम लोग महामना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महामना के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पूछ रहा है कि पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो वो थी कोचीन में। कौन थी? कोचीन में थी। ये बात आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकेंड को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया गया था? तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह को निकाल कर करके कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया था। रंगून अगर ऑप्शन में ना आए तो म्यांमार बताइएगा। म्यांमार या रंगून? म्यांमार की राजधानी कहाँ है? रंगून है। अब बहादुर शाह जफर से एक शेर याद है, ये बहुत बड़ा शायर था। इसके बारे में कहा गया है कि कितना बदनसीब था जफर, 2 गज जमीन ना मिली कफन के लिए। तो ये मरते वक्त जो था, इसका इतना बेरहमी से इनका हत्या किया गया अंग्रेजों द्वारा कि इनको कफन भी नसीब नहीं हुआ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग है,
अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? नेहरू ने भी नहीं किया था, वारेन हेस्टिंग्स ये भी नहीं किया था, ये भी नहीं किया था, ये भी नहीं किया था। इसका कोनो आंसर सही नहीं है। तो चलिए अगर उसी प्रकार पूछे अभिज्ञानम अभिज्ञानम ज्ञान शकुंतलम मेघदूतम ये सब किसकी रचना है? तब आएगा कालिदास की है। चलिए इसका राइट आंसर सबका ऑप्शन गलत है। चलिए बढ़ते हैं 107 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजों के भारत में राज्यपाल में आखिर एक से पूर्व वायसराय कौन थे? अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व हमको पता है, सबसे अंतिम कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन से एक पहले तो एक पगला था जिसका नाम था बेवेलवा। कौन था? बेवेल। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह का हुआ था 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। यहाँ पर कौन सा पद्धति लागू था? तो 3 कठिया पद्धति लागू था। 3 कठिया पद्धति लागू था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेशनल हेराल्ड समाचार किसने प्रारंभ किया था? नेशनल हेराल्ड समाचार जो प्रारंभ किया था वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू का एक बुक का नाम याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पूछेगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका बुक है? तो जवाहरलाल नेहरू का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? तो जालियांवाला बाग हम सबको पता है कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में है। तो देखिए अमृतसर कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन 3 में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? हम सबको पता है कि महामना के नाम से पीछे हम कई बार बता के आए हैं। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय को। तो ऑप्शन में देखिए मदन मोहन मालवीय ने मालवीय है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालवीय जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, मोतीलाल नेहरू दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति को शुरू किया था? चलिए मैं कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। या कहेगा हड़प की नीति, हड़प की नीति या हड़प का सिद्धांत, या पूछेगा गोद निषेध प्रथा। हड़प नीति, गोद निषेध प्रथा ये सब पूछेगा किसने शुरू किया था? तब आपको बताना लॉर्ड डलहौजी। क्या था? किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुई थी? अफगान और मराठाओं के बीच। अफगान शासक अफगान और मराठाओं के बीच में हुआ था, जिसमें कौन जीता था? अफगान जीता था, मराठा का हार हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया गया था? 1828 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। इसको भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? वही क्वेश्चन आ गया है, 1928 में किया गया था, 1828 में किया गया था। इसका ऑप्शन 1 राइट होगा। ये गलती से लग गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक के लेखक कौन है? कौन था? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है बी.डी. सावरकर और कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानता सरकार कहाँ स्थापना किया गया था? तो सबसे अधिक समय तक समानता सरकार जो था कहाँ किया गया था? बलिया में किया गया था। कहाँ किया गया था? बलिया में किया गया था। उसके बाद कहाँ किया गया था? सतारा में किया गया था। सतारा कहाँ पर था? महाराष्ट्र में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके पास में, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1913 में हुआ था। पूछे किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था।
चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। क्या था? कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष था और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर बना रहा। तो आप ये भी बात इनसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 120 नंबर का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? किस अवधि को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें थोड़ा हमको डॉट लग रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसमें हमको थोड़ा डॉट लग रहा है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब घटा था? हम सबको पता 13 अप्रैल 1919 को घटा हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 1928 ईस्वी में भारत आया था। साइमन कमीशन में कितना लोग था? तो 7 लोग था, एक भी भारतीय नहीं था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरा अध्यक्ष पूछ रहा है कौन था? तो दूसरा अध्यक्ष था दादा भाई नेहरू। ये पारसी अध्यक्ष थे। कौन थे? पारसी अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन 1 है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन 2 है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन 3 है महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन 4 है ज्योतिबा फुले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये था कुछ क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। अब वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।